करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 105। ये आपकी थर्ड क्लास की वर्कशीट है। आप लोग पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज मैथ्स की वर्कशीट आई है तो आप लोग डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। दादाजी का जन्मदिन, आज हम क्या पढ़ेंगे? दादाजी का जन्मदिन। अब क्या लिखा? आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है। शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाजार से सजावट का सामान लाई। ठीक है, अब दादाजी का जन्मदिन है इसलिए शालिनी की मम्मी जो है सजावट का सामान वगैरह लेके आई हैं। नंबर 1, शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होंगी अंदाज़ा लगाकर लिखिए। तो अब आप बताइए शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान ला सकती हैं? तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि गुब्बारे, बैनर, है ना, जन्मदिन की टोपी, दीवार की सजावट के लिए सामान, जो झंडी वगैरह होती है ना, तो यही सब चीज़ें लाई जाती हैं बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर कैंडल्स वगैरह, मोमबत्ती, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको आगे क्या लिखा है? शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वे कितने साल के हो गए हैं। दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र 75 साल है। यानी अब बच्ची ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप कितने साल के हैं? तो दादाजी ने कहा, बेटा मैं 75 साल का हूँ। शालिनी बोली, 75? आप तो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। तो दादाजी ने, मतलब शालिनी ने कहा, 75 तो बहुत ज़्यादा एज होती है, इसका मतलब आप तो सबसे बूढ़े इंसान हुए। आपके जन्मदिन के केक पर मैं 75 मोमबत्तियाँ कैसे लगाऊंगी? मतलब अब उन्होंने कहा कि आप भाई, हम लोग केक में क्या करते हैं, जितनी आपकी बर्थडे जो आपकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर कैंडल्स लगाते हैं। तो अब वो बोलती है कि दादाजी मैं 75 मोमबत्ती कैसे लगाऊंगी? तभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तो जो वहाँ पे सब लोग बैठे हैं वो सब हंसने लगते हैं शालिनी की बात सुनकर, क्योंकि वो छोटी सी आपकी तरह प्यारी प्यारी बच्ची है। आपको क्या लगता है, क्या सच में शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे? अगर नहीं तो आपके अनुसार सबसे बूढ़ा इंसान की उम्र कितनी होगी? तो देखिए, शालिनी के दादाजी सिर्फ और सिर्फ 75 ईयर्स के हैं, वो सबसे बूढ़े इंसान नहीं है। मेरी खुद की दादी हैं, वो 105 ईयर्स की हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनके दादाजी तो सबसे बूढ़े इंसान नहीं हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? आपको क्या लगता है? ये तो अच्छा हो गया था। अब यहाँ आगे लिखा है कि बच्चों इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा बूढ़े जो उम्र है वो कितनी है? कैन तानाका की है, जो कि 117 साल के हैं। वे अपने परिवार के साथ जापान में ही रहते हैं। ठीक है, अब मेरे दादी की तो डेथ हो गई है, वैसे भी अभी मार्च में लॉकडाउन जब लगा था उससे पहले ही हुई थी उनकी डेथ। ठीक है ना, तो अब इस वक्त सबसे ज़्यादा बूढ़े कौन है? 117 साल के हैं, जो जापान में रहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है? आपकी उम्र कितनी है? अब आपको अपनी उम्र लिखनी है। आपकी उम्र कितनी है? मान लीजिए आपकी उम्र अभी 8 साल है, तो आप यहाँ लिख लेंगे 8 साल। आप जो भी आपकी उम्र, अगर आपकी 7 साल है तो आप लिख लेंगे 7 साल। ठीक है, ज़रा बताइए तो केन ताना और आपकी उम्र में कितने साल का अंतर है? तो देख लीजिए, अगर उनकी उम्र 117 साल है और आपकी उम्र 7 साल है तो आप इसको माइनस कर देंगे। जो भी आपकी उम्र है वो आप यहाँ रखेंगे और माइनस करेंगे तो 7 में से 7 गया, बचा 0, 1 का 1 उतरेगा और ये वाले 1 का 1 उतरेगा। तो यानी आपकी उम्र में और तानाका की उम्र में कितने साल का फ़र्क है? 110 साल का, यदि आप 7 साल के हैं तो। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि हमारी और इनकी उम्र में इतने साल का फ़र्क है। बस आपको सिर्फ 110 साल लिखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ लिखा है आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछ कर लिखिए। ठीक है, अब जैसे मम्मी, तो मम्मी की जन्म तिथि क्या है, यानी मम्मा की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मम्मा कब पैदा हुई थी। ठीक है, या पापा, पापा का बर्थडे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं और वो उनकी एज क्या है, यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद ये आप अपनी भी लिख सकते हैं, अपनी दीदी की या भैया की, या जितने भी लोग हैं आप आगे भी बना सकते हैं इस कॉलम को। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि मेरी मम्मा की जो जन्म तिथि है वो 5 जनवरी है। ठीक है, 5 जनवरी अगर मैं कहूँ 1990, मतलब 1972 मान लेते हैं चलिए हम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितने साल की हुई यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं पापा की कहूँ कि मेरे पापा 1 जनवरी को पैदा हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है। ठीक है, और वो मान लीजिए वो 64 में पैदा हुए थे, तो अब आपको पता नहीं उनकी क्या एज है। मतलब जो भी है आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा आपको बता रही हूँ, आप अपने मम्मी पापा से पूछ के लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है कि आपके घर में किस सदस्य की उम्र सबसे ज़्यादा है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसकी उम्र है। अब मेरे तो सबसे ज़्यादा पापा की उम्र है, क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े हैं। ठीक है, और मेरे दादाजी या दादी जी नहीं हैं। ठीक,
अब आपको अगला क्या लिखना है यहाँ पे कि आपके पापा और मम्मा की उम्र में कितना अंतर है। तो अब अगर मान लीजिए आपके पापा 60 ईयर्स के हैं और आपकी मम्मा 55 ईयर्स की हैं, तो आप उसको माइनस कर देंगे और आप लिख देंगे कि मेरे मम्मा की और पापा की उम्र में 5 साल का फ़र्क है। ठीक है, तो आप ये काम अपनी मम्मा से पूछ के करेंगे, क्योंकि अब मैं तो नहीं बता सकती कि आपके मम्मा और पापा की एज क्या है। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ लिखा है, आपको क्या लगता है यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की उम्र जोड़ी जाए तो वह जोड़कर किन ताना की उम्र से ज़्यादा होगी या नहीं। तो देखिए ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ हो जाएगी ज़्यादा। क्या लिखेंगे, हाँ ज़्यादा है। ठीक है, आपके परिवार के भाई, अब अगर मान लीजिए आपकी मम्मा अगर मान लीजिए 40 की हैं, ठीक है, आपके पापा लगभग मान लीजिए 48 के हैं, ठीक है, आपकी भैया जो हैं आपसे बड़े वाले उनकी एज 10 है, आपकी दीदी जो आपसे बड़ी है उनकी 8 है, और अगर आप मान लें आपकी 6 साल है, तो ज़रा आप इसे काउंट कीजिए तो आपकी कितनी बनेगी। और अगर आपके परिवार में दादाजी भी हैं तो कम से कम 80 ईयर्स के दादाजी भी होंगे, तो आप ज़रा इनको काउंट कर लीजिए। तो आपकी उम्र जो है, आपके मतलब सारे सदस्यों के घर के जिन्हें आप जोड़ेंगे, तो आपकी उम्र उनसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके सदस्य कम हैं और नहीं होती तो आप यहाँ नहीं लिख देंगे कि नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, डियर चिल्ड्रन, यानी हेल्प प्यारे बच्चों, डिड यू नो, क्या आप लोग जानते हैं द वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, यानी कि दुनिया का साइंस दिवस यानी विज्ञान दिवस इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 10 नवंबर एवरी ईयर, यानी जो ये साइंस डे है, वर्ल्ड साइंस डे, ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे वॉज proclaimed by the United Nations Education, Scientific and Culture ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, यानी ये जो सोसाइटी है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब बना था, 2001 में बना था, जिसको हम लोग UNESCO कहते हैं। वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2002, और इन्होंने इसको 2002 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया था। थीम फॉर 2020, अब आज का जो 2020 है इसके लिए क्या थीम है आपका, साइंस फॉर एंड विद सोशल सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि अब क्या साइंस हो, क्या सोशलिटी हो, यानी आपकी जो भी सोसाइटी वगैरह है, यानी हम लोग जहाँ रहते हैं, सारी चीज़ें, हर कोई क्या झेल रहा है, कोविड-19 को डील कर रहा है ना। तो चलिए आगे क्या लिखा है, अब यहाँ लिखते हैं, आप लोग इसके बारे में पता लगाएंगे कि ये क्या है, साइंस दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको बता ही दी गई है, आगे की चीज़ें आप लोग खुद जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि आपके टीचर्स से वो आपको अच्छे से पढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को बताएं कि घर के बुज़ुर्गों को जवान का बहुत अनुभव है, यानी वो जो घर के बुजुर्ग हैं उनको जीवन का बहुत अनुभव है। ठीक है, हमारे छोटे बड़ी परेशानियों का समाधान उनके पास हमेशा मौजूद होता है। बातचीत के द्वारा हम के उनको अनुभव को साझा कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आजकल आपने देखा होगा किस तरह से बच्चे छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए बोलते हैं कि आपके जो बड़े लोग हैं ना, दादी दादाजी या नाना जी, है ना, उनके पास बैठे, या बुआ जी भी हैं तो वो भी बहुत उम्र की होते हैं ना, तो आप उनके पास जाएं, उनके पास ज़िंदगी का अनुभव आपसे ज़्यादा है, वो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।